Hello viewers, welcome to MathTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve a question of ordinary differential equation from GATE Mathematics 2022. The question is from the topic Legendre polynomial. So without a delay, let's start. Question is, let phi naught, phi 1, phi 2 and so on be an orthonormal set in L2 minus 1 to 1 such that phi n is equal to Cn into Pn, where Cn is a constant and Pn is the Legendre polynomial of degree n. For each n belongs to natural number union 0, then which of the following statement are true? Option A, phi 6 of 1 is 1. Option B, phi 7 of minus 1 is 1. Option C, phi 7 of 1 is square root of 15 by 2. ऑप्शन डी 5 6 ऑफ माइनस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। हमें एक ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है phi 1 phi 2 अप टू सो ऑन। एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है किसमें L स्क्वायर -1 से 1 के बीच में, और जो phi n की वैल्यू है वो Cn इंटू पी एन है। Cn यहाँ पर कांस्टेंट है और Pn हमें लेजेंडर पॉलिनोमियल दे रखा है, और जो n है वो नेचुरल नंबर यूनियन 0, मतलब n की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी हमारे लिए। नाउ इसके लिए हम कुछ रिजल्ट याद रख सकते हैं। जो लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन की वैल्यू होती है एट 1 पे, ये हमेशा 1 होती है फॉर ऑल n। किसी भी n के लिए अगर आप यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगेन पी एन -1, इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 1 और एक होती है -1। 1 कब होगी? अगर n आपका क्या होगा? इवन। और -1 कब होगी? अगर n आपका क्या होगा? ऑड। हम लोग एक रिजल्ट और याद रख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। मीन्स इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू होती है हमारे पास। एक आता है 0, कब? जब m और n इक्वल नहीं होंगे, और अगर m और n इक्वल होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2 डिवाइडेड बाय 2n+1। अब इसके ऊपर बेस हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए हमें जो phi नॉट, phi 1 phi 2 या क्या गिवन है? ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है। ऑर्थोनॉर्मल सेट की क्या कंडीशन होती है? अगर आप सेम फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और अदर किसी फंक्शन के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 0। मीन्स अगर मैं phi n का phi n के साथ निकालूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dx, तो ये मुझे मिलेगा 1। और अगर मैं किसी और के साथ निकालूंगा phi m का phi n के साथ, तो ये मुझे मिलेगा 0। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? ऑर्थोनॉर्मल सेट की। तो अगर हम इसको लें, बिकॉज मुझे यहाँ पर phi n की वैल्यू निकालनी है, पी एन की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 1 रखने से या -1 रखने से, बट मुझे कांस्टेंट Cn चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर phi n की वैल्यू कितनी है? Cn इंटू पी एन है। तो इस वाले पार्ट से इंटीग्रेशन -1 to 1, ये बन जाएगा Cn इंटू पी एन, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी Cn इंटू पी एन डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा आपके पास Cn स्क्वायर इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एन इंटू पी एन डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1। और हमने पढ़ा था अगर n और m सेम होता है तो उसकी वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड बाई 2n+1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? Cn स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2n+1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप यहाँ से Cn की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से मुझे Cn मिल जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। बस अब आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है phi 6 की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से phi 6 ऑफ 1 निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास C6, n की वैल्यू आपको 6 पुट करनी है, इंटू P6 ऑफ 1। अब हमने पढ़ा था Pn ऑफ 1 होता है, तो मुझे यहाँ से phi 6 1 की जो वैल्यू है वो सिर्फ मिलेगी C6, और आप यहाँ पे पुट कर दीजिए n की जगह 6। तो 6 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? n की जगह आप 6 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 13/2 का अंडर रूट। बट ये कह रहा है phi 6 1 की वैल्यू आपको 1 मिलनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप phi 6 के अंदर -1 डालेंगे तो C6 यहाँ आ जाएगा P6 इंटू -1। अब Pn -1 की वैल्यू 1 होती है अगर n इवन हो, तो n यहाँ पर इवन है तो इसकी वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? C6, और C6 की वैल्यू आप निकाल चुके हो √13/2। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे phi 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से phi 7 ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास? C7 इंटू P7 ऑफ 1। P7 1 तो 1 है, तो यहाँ से सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? C7। अब यहाँ पे C7 की वैल्यू निकाल लीजिए, n की जगह 7 रख दीजिए, तो ये मिलेगा √15/2।
2। तो 5 ऑफ 7 1 की वैल्यू मुझे मिल गई √15/2। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब -1 के लिए और पूछ रहा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 5 7 ऑफ -1। 5 7 ऑफ -1 का मतलब देगा C7 इंटू P7 ऑफ -1। P7 ये ऑड वैल्यू है तो आपको मिलेगा माइनस के C7 और C7 की वैल्यू ये है तो माइनस के 15/2। बट ये कह रहा है 5 7 ऑफ -1 आपका 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.